जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, जिस दिन आपको ये लगन लग गई ना, उसी दिन समझो भगवान का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाएगा। प्यारे भक्तों, मनुष्य जिस चीज़ को भी स्थायी रूप से अपने घर में रखना चाहता है, उसके प्रति वो दृढ़ लगन लगा लेता है। मतलब अगर वो चाहता है कि उसको एक गाड़ी चाहिए, तो रात दिन उसकी ये इच्छा बन जाती है कि मैं धन अर्जित करूं और धन अर्जित करके मैं गाड़ी लाऊं। जैसे ही फिर गाड़ी आती है तो वो सोचता है उससे बड़ी गाड़ी लाऊं। फिर गाड़ी आ जाती है तो सोचता है बढ़िया घर बनाऊं। घर बढ़िया बन गया तो उससे बड़ा घर होना चाहिए, फिर उससे और बड़ा होना चाहिए, फिर 2 घर होने चाहिए। कोई भी इंसान की इच्छा हो सकती है जिसको वो अपने घर में लाना चाहता है, यानी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, और उस इच्छा के लिए वो इतनी लगन पैदा कर लेता है अपने अंदर, तो वो उस इच्छा को पूरी करके ही रहता है ना, क्योंकि उसकी लगन रात दिन इसी बात के ऊपर है। तो जब कोई भी इस तरह से हम लगन पैदा कर लेते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान का भी अगर स्थायी रूप से वास करना है आपको, तो आपको जो लगन आपने अभी संसार के कामों में लगा रखी है ना, यानी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, देखो वो आपको अभी मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा कष्ट के बाद। लेकिन आप ये सब चीज़ें किससे आती? ये सब चीज़ें आती हैं धन से, यानी कि लक्ष्मी से। और लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान। तो आप पहले भगवान का स्थायी रूप से अपने घर में वास कर लो, और उसके बाद तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो इंसान क्या करता है? इंसान ने अपनी लगन दूसरी तरफ लगा रखी है। तो हमारा पहला ध्येय, पहली लगन, पहली इच्छा यही होनी चाहिए कि हमें भगवान को स्थायी रूप से अपने घर में बसा लेना है। जब वो स्थायी रूप से बस जाएंगे तो जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी को रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ उनके पति है वहाँ लक्ष्मी को आना पड़ेगा। तो धन की आपके पास कमी नहीं होगी, तो धन होगा तो सारी चीज़ें स्वतः ही आपके पास हो जाएंगी। लेकिन लगन उतनी लगानी पड़ेगी जितनी चीज़ें आप और चीज़ प्राप्त करने के लिए लगाते हो, यानी संसार के विषय भोगों में जितनी लगन लगाते हो, उतनी लगन अगर आपने भगवान को पाने में लगा ली, यानी पा लिया, तो आपके घर में वास करेंगे वो। तो उनको पाने में लगाओ तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी, और बिना ही प्रयास के मिलेंगी। अभी तो आप पता नहीं कितना प्रयास करते हो, उसके बाद तो जो आप प्रयास करोगे उसमें प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के तो कुछ होता नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म जैसे ही करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अभी तो असफलता भी मिल जाती है, उसके बाद असफलता मिलने का मतलब ही नहीं, सफलता आपके कदम चूमेगी। और संसार के कार्यों में जो आपने लगन पैदा कर रखी है उसका तो, क्योंकि कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति अच्छी है तो सिर्फ एक ही चीज़ की है, और वो है भगवान में लगन लगाने की अति कितनी ही करो। क्योंकि बेसब्री करनी है तो कर ले राम भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता है केवल राम चरण में। तो प्रेमी भक्तों, तीनों लोकों का सुख आपको मिलेगा ही राम की शरण में। राम के चरण में आप उसके प्रति लगन लगाओ और उस भगवान को स्थायी रूप से अपने घर में बसा लो। तो धन तो बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके पीछे आज संसार पड़ा हुआ है। आपको जो मिलेगा वो आपकी कल्पना से भी परे होगा। प्रेमी भक्तों, यकीन नहीं है तो करके देख लो। अब लोग करते नहीं हैं, उसको मनाते नहीं हैं, उसका जप करते नहीं हैं, तो वो आपके घर कैसे आएंगे? अब संसार के आम आदमी की बात लगा लो। अगर आप चाहते हो कि कोई
जैसे प्रधानमंत्री है, छोटी मोटी और कोई मंत्री है या कोई और बड़ी हस्ती है, उसको आप घर लाना चाहते हो तो पहले उसके पास जाना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद भी वो मना कर दे। तो इन आदमियों की ये बात है, फिर वो परमपिता परमेश्वर, और वो तो अति शीघ्र मानते हैं। आप सच्चे दिल से एक बार उन्हें पुकार के देखो, वो आपको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, जबरदस्ती रहेंगे, क्योंकि वो प्यार के भूखे हैं। जहाँ उन्हें प्यार मिलेगा वहाँ से तो तुम धक्के भी मारोगे ना तो भी वो नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ वो स्थायी रूप से अपना वास करते हैं, और जहाँ वो वास करते हैं वहाँ किसी चीज़ की कभी कमी हो नहीं सकती, दुख आ नहीं सकता, समस्याएं आ नहीं सकती। तो प्रेमी भक्तों, आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।